हेलो गाइस, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कॉलम, यानी कि दो कॉलम के बीच अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए। समझो दोस्त, तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, यानी कि दो कॉलम के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। समझो दोस्त, तो फ्रेंड आज का टॉपिक है कॉलम की दूरी कितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि ये कॉलम है। ये कॉलम है, यानी कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम के डिस्टेंस क्या होना चाहिए। समझ लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम का दूरी कितना होना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो कभी भी अगर दूरी रखना है तो आप जान लें कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम की दूरी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपका बिल्डिंग यानी कि स्लैब कमजोर हो सकता है। सुनो दोस्त, तो बात करेंगे हम कॉलम का डिस्टेंस। तो फ्रेंड, ये दो कॉलम के बीच का दूरी है। तो गाइज, एक कॉलम ये है, वन कॉलम, टू कॉलम। तो बात करेंगे फ्रेंड, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, यानी कि ये स्लैब है, ये स्लैब। दूसरा बोलो। तो फ्रेंड, इसका डिस्टेंस कॉलम का स्लैब यानी कि बीम मान लीजिए, बीम। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। को आपका कॉलम या बीम मजबूत रहे और सही रहे, कॉलम की दूरी क्या होना चाहिए। तो बात करेंगे फ्रेंड, होल बनाने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए कॉलम का, कि आपका बीम स्लैब की ताकि आपका कमजोर ना हो। तो बात करेंगे हम मिनिमम डिस्टेंस। रूम का साइज होता है 10 से 12 फीट। तो ये मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस है, 10 से 12 फीट का कॉलम का डिस्टेंस। तो बात करेंगे 20 फीट रखना है, 15 फीट रखना है और 16 फीट रखना है। तो कॉलम का मान लीजिए होल है, बरामदा है, चाहे कहीं भी पर भी आपका घर बड़ा बनाना है, यानी कि होल ही बनाना है, तो उसका कॉलम की दूरी, डिस्टेंस मिनिमम स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, यानी कि दूरी क्या होना चाहिए कॉलम का दूरी। तो बात करेंगे, ऐसे तो नॉर्म है डिस्टेंस 10 से 12 फीट। तो बात करेंगे होल को, होल बनाने के लिए आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए और कॉलम का डिस्टेंस होना क्या चाहिए। समझो, तो बात करेंगे हम डिस्टेंस 14 फीट से 15 फीट कॉलम का डिस्टेंस। तो मिनिमम कॉलम का डिस्टेंस या दूरी, ये अधिकतम दूरी
14 से 15 फीट से ज़्यादा आप ना रखें। अगर आपको रखना है तो आप इंजीनियर को पकड़िए, तो आप सही रहेगा। यानी कि इसे मान लीजिए होल बनाना है, मैं बता रहा हूँ, यानी कि कॉलम की दूरी का डिस्टेंस 14 से 15 फीट की दूरी, इससे ज़्यादा आप ना रखें तो सही रहेगा। समझ लो, तो मान लीजिए आपको 20 फीट रखना है, 20 फीट आपको डिस्टेंस रखना है, दूरी होल का दूरी रखना है 20 फीट, 16 फीट, 18 फीट। तो फ्रेंड मान लीजिए कि कॉलम की दूरी, अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए। तो कभी भी आप 14 से 15 फीट से ज़्यादा आप ना रखें। समझ लो दोस्तों, तो इसके लिए मान लीजिए इससे ज़्यादा आपको होल बराबर रखना है, इससे ज़्यादा करना है, 20 फीट, 25 फीट इसकी दूरी रखना है, 18 फीट, 22 फीट, चाहे कितना भी ऊपर रखना है, तो आप कभी भी आप इंजीनियर से सलाह लें कि मुझे होल का लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखना है, 18 बाई 18 का, 20 बाई 18 का, जैसा भी। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस कभी भी कॉलम का दूरी रखें तो कभी भी आप 14 से 15 फीट से ज़्यादा ना रखें। उसके लिए आप इंजीनियर से संपर्क करें कि 14 मान कि 18 फीट लंबा चौड़ा है, तो उसके लिए कॉलम का डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी क्या रखें। समझ लो फ्रेंड, तो इसके लिए आज का टॉपिक है कि कॉलम की दूरी कितना रखे होना चाहिए। कॉलम की दूरी 14 से 15 फीट से ज़्यादा ना रखें। ये मिनिमम डिस्टेंस है 12 बाई 10 का, ये मिनिमम डिस्टेंस चलता रहता है। तो माने कि बड़ा रूम बनाना है, हॉल बनाना है, तो इसकी दूरी क्या होना चाहिए। तो हॉल के लिए बताते हैं मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कॉलम, यानी कि कॉलम की दूरी, एक एक कॉलम के दूसरे कॉलम की दूरी डिस्टेंस 14 से 15 फीट से ज़्यादा आप ना रखें। समझो दोस्तों, तो कभी भी आप कॉलम की दूरी के बीच अधिकतम 14 से 15 फीट की दूरी ना रखें। समझो दोस्तों, तो फ्रेंड आज का टॉपिक यह था कि एक कॉलम के दूसरे कॉलम की दूरी 14 से 15 फीट की दूरी ज़्यादा ना रखें। समझो दोस्तों, तो आप 14 से 15 फीट के इधर आप 13 फीट, 12 फीट, 10 फीट की दूरी पर आप हॉल बना सकते हैं, 14 फीट के हॉल बना सकते हैं, 15 फीट का, और इतना तक चल सकता है। लेकिन अगर अगर आपको 25 फीट, 20 फीट, 18 फीट, 16 फीट की दूरी आपको करना है, डिस्टेंस कर बढ़ाना है, तो आप इंजीनियर से संपर्क करें। कि कहने का मतलब एक कॉलम के दूसरे कॉलम की दूरी यानी कि अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए। समझो दोस्तों, तो आज का टॉपिक ये था फ्रेंड।